हमने नेताओं को कहते हुए हमेशा सुना है कि राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, वो एक जीता जाता जागता पुरुष है। एक वो एक जीवन को रिप्रेजेंट करता है राष्ट्र। तो इसका क्या मतलब होता है कि उसको पुरुष बता रहे हैं, उसको जीता जागता बता रहे हैं? तो इसका मतलब यही है कि राष्ट्र जो है वो उसके नागरिकों में ज़िंदा रहता है। उसके जैसे नागरिक होंगे वैसा वो राष्ट्र होगा। हमारा जो देश है, कभी कहते थे विश्व गुरु था, तो वो विश्व गुरु कैसे बना उसकी कहानी तो अलग है, पर आज की स्थिति बहुत ख़राब है। आज यहाँ पे जो ईमानदार से ईमानदार नेता है वो भी भ्रष्ट निकलता है बाद में। तो जो राष्ट्र और राष्ट्रवादिता जो यहाँ पे दिखाते हैं लोग, वो वास्तव में कितने ईमानदार हैं, ये बात बहुत मायने रखती है देश की उन्नति में। ये वहाँ के लोग कितने ईमानदार हैं, ये बात मायने रखती है वहाँ की उन्नति में। जापान एक छोटा सा देश है और बहुत जनसंख्या है, डेंस पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया में है। दो वर्ल्ड वार में उसने हिस्सा भी लिया, छोटे से कंट्री ने, और बहुत हैसियत में हिस्सा लिया। 2 बार उस पर परमाणु हमला हुआ और आज भी वो विश्व की जानी मानी अर्थव्यवस्था है। जरा सा देश है, वो केरल के बराबर हमारे देश। क्यों? वो इसलिए कि वहाँ के लोग गुटखा नहीं खाते हैं, तम्बाकू खा के पड़े नहीं रहते या दारू पी के सोते नहीं रहते। वो बहुत ईमानदार हैं और बहुत मेहनती हैं। तो ये होता है उसका मतलब राष्ट्र का। तो राष्ट्र जो है एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, हम लोग उसको राष्ट्र बनाते हैं। तो हर इंडिविजुअल का राष्ट्र के निर्माण में बहुत योगदान होता है। आप कितने ईमानदार हैं, कितनी अच्छी तरह से मेहनत करके काम कर रहे हैं, वो बात बहुत मायने रखती है। एक आदमी का एक मतलब, यदि 100 चिड़िया एक बूंद पानी लाएंगी तो 1 गिलास तो भर ही देंगी। तो इस तरह से राष्ट्र बनता है। दूसरे देश जो हम कहते हैं वो इतना आगे है, वो इतना आगे है, वो इतना आगे है देश, उनका आप देखिए कि उनकी लीडरशिप कितनी आगे है। अमेरिका में 8-8 साल जो प्रेसिडेंट रहे हैं और उसके बाद उनकी संपत्ति देखो तो उनके पास कुछ नहीं मिलता। वो अपने लेक्चर दे के यूनिवर्सिटीज़ में इसमें उसमें अपना पेट पालते हैं। या किसी भी देश में चले जाइए, लास्ट में जो उनके एंजेला मार्केस जर्मनी की, वो महिला 16 साल जर्मनी की चांसलर रही। लास्ट में उसके पास कुछ नहीं था एक पेंशन के अलावा। तो ये लोग जो खुद ईमानदार हैं वही तो दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं ईमानदार बनने के लिए। नेता ही तो प्रेरित करता है। हमारे यहाँ पे भी हुए हैं नेताजी। सुभाष चंद्र बोस थे, वो अपने लिए नहीं जिए, देश के लिए जिए। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद भी उनके पास कुछ पैसे नहीं थे कि वो अपनी एक पर्सनल कार खरीद सकें। गुलजारी लाल नंदा किराए के मकान में रहे रिटायर होने के मतलब प्रधानमंत्री हटने के बाद, और 94 साल की उम्र में भी उनका सामान फेंक दिया था मकान मालिक ने बाहर। मकान मालिक ने, निकल बुड्ढे यहाँ से। उसको पता ही नहीं था कि ये प्रधानमंत्री रहा है, गुलजारी लाल नंदा के बारे में। तो उसके बाद उन्हें सरकार की तरफ से सहायता देने की पेशकश हुई, तो वो इतने बड़े गांधीवादी थे कि उन्होंने लेने से मना कर दिया। और गांधीवादी जो लोग थे, जिन गांधीवादी लोगों ने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम आज देश की सबसे करप्ट पार्टीज़ में है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही करप्ट रहेंगे, वो सुधरेंगे, वो वापस आएंगे, परंतु आपके देश को आप बनाते हैं, आपके नेता बनाते हैं।
आज का ट्रेंड ये है कि आप नेता के लिए उसकी करैक्टरिस्टिक नहीं देखते, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि ये एडवर्टाइज कितने कर रहा है, कितने करोड़ की गाड़ी में चल रहा है, इसका एक्सपेंडिचर कितना है, ये कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है। हो सकता है उस पार्टी का मुखौटा ईमानदार हो पर पार्टी पूरी भ्रष्ट हो, केवल एडवर्टाइजमेंट पे चल रही हो। तो नागरिकों का भी बहुत बड़ा फर्ज है कि अच्छे नेताओं को चुनें, ईमानदार सरकारों को चुनें और अपने हर प्रलोभन से ऊपर उठ के चुनें कि मैं इस धर्म का हूँ तो मैं इसको चुनूँगा, मैं इस जाति का हूँ तो मैं इसको चुनूँगा। तो जिस दिन भारत में ये जनता इतनी समझदार हो जाएगी, इतनी न्यायिक हो जाएगी कि वो अपने प्रलोभनों को दूर रख के नेताओं को चुनेगी, उस दिन ये राष्ट्र जो बहुत प्रगति करेगा।